सामान्य बैठक है यानी मीटिंग है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के पहले सामान्यतः मीटिंग होती है। सरकार इसकी समीक्षा करती है और कोशिश करती है कि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यदि कोई इस प्रकार का प्रकरण ध्यान में आता है कि यहाँ परेशानी, उसको निराकरण उसके पहले ही करने का प्रयास किया जाता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को कि देश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सर्वोच्च प्रतिष्ठा है और ये बरकरार रहे, इस प्रकार का आग्रह मैंने अधिकारियों को किया है। एक बात मैंने जरूर कही है कि जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, इसमें पता नहीं कब से सरकार के आदेश तो नहीं है, लेकिन परंपरा सी बन गई है कि जो प्रायोगिक परीक्षा लेने जाते हैं एग्जामिनर, उनकी आवभगत होती है, बैंड बाजों के साथ ले जाया जाता है, अच्छे होटलों में रुकवाया जाता है। सामान्य बैठक है यानी मीटिंग है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के पहले सामान्यतः मीटिंग होती है। सरकार इसकी समीक्षा करती है और कोशिश करती है कि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यदि कोई इस प्रकार का प्रकरण ध्यान में आता है कि यहाँ परेशानी, उसको निराकरण उसके पहले ही करने का प्रयास किया जाता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को कि देश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की सर्वोच्च प्रतिष्ठा है और ये बरकरार रहे, इस प्रकार का आग्रह मैंने अधिकारियों को किया है। एक बात मैंने जरूर कही है कि जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, जिसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, इसमें पता नहीं कब से सरकार के आदेश तो नहीं है, लेकिन परंपरा सी बन गई है कि जो प्रायोगिक परीक्षा लेने जाते हैं एग्जामिनर, उनकी आवभगत होती है, बैंड बाजों के साथ ले जाया जाता है, अच्छे होटलों में रुकवाया जाता है। और शायद इसलिए होता होगा ये कि हमारे स्कूल के बच्चों को अधिक से अधिक अंक देकर जाएं। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं जब पढ़ा हूं, मुझे उससे भी अच्छा नहीं लगता था और आज भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अधिकारियों से कहा है मैंने कि इससे बचें ताकि अच्छा रहेगा, और जो प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं उनका मूल्यांकन करके ही अंक दें। रीट की परीक्षा के बारे में भी चर्चा हुई है। अभी तक जितनी रीट परीक्षाएं की हुई है, उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों को नहीं आई है और उन्होंने सफलतापूर्वक इस काम को किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा राजस्थान में कि हमने रीट की परीक्षाओं में पात्रता जो रखी है फॉर्म भरने की या भाग लेने की, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है। वो संशोधन ये है, एसटीसी बीएड जैसी परीक्षाएं हो रही हैं, तो पहले ये था कि वो परीक्षा पास करने के बाद ही ये परीक्षा टीचर परीक्षा रीट में भाग ले सकता है। अब ऐसा नहीं है,
वो जैसे मान लो उसको एसटीसी या बीएड की परीक्षा देनी है, तो उसमें एडमिशन हो गया हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर ही हो, चाहे 1 महीना ही क्यों नहीं हो, तब भी वो ये परीक्षा देने का पात्र हो जाएगा। ये हमने संशोधन किया है ताकि उसके 1-2 साल बच सकते हैं, क्योंकि माना कि वो 16 साल का भी है, 17 साल का भी, 17.5 साल का भी है, 18 साल का भी, तब भी दे सकता है, ताकि बाद में जो 1 साल उसको परीक्षा देने का लगता है, उसके जीवन का 1 या 2 साल बच जाएगा। अब बोलो आप क्या करें। परीक्षा आगे पीछे किस तरह से सामंजस्य रहेगा? अब आप ही करें कि एक साथ है, आगे पीछे है। थोड़ा फर्क है। जब रीट की परीक्षा होगी तो बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। बिल्कुल सर, बोर्ड की परीक्षा आगे भी सरकाने का वो चल रहा है। संभवतः 6 मार्च के प्रथम सप्ताह में 6 मार्च के लगभग हमारी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। सर, बोर्ड में बड़ी लंबे समय से यहाँ पर जो है पद रिक्त है, को लेकर क्या कुछ सरकार? देखो, आपने सबने सुना है, आपने मीडिया के थ्रू जनता को बताया भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 4 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं। जब 4 लाख इतनी बड़ी संख्या में नौकरी देंगे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो रिक्त पद हैं वो भी भरेंगे। सरकारी स्कूलों में आज भी